तो चलिए आज बनाना सीखते हैं एक 5 लेयर वाला स्कर्ट जिसे मैंने कॉटन फैब्रिक के साथ बनाया है और कोई भी लाइनिंग मैंने इसमें नहीं दी है। कॉटन फैब्रिक है ना, हैवी मटेरियल का है, तो इसलिए लाइनिंग की नीड बिल्कुल भी नहीं है। ज़रा भी अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ स्कर्ट शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसकी शर्ट बनाना आपको बताऊँगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और फुल वीडियो वॉच करें। तो अभी देखें, फैब्रिक 4.5 मीटर मेरे पास फैब्रिक पहले से ही रखा हुआ था ना, तो अगर आप बनाएंगे सेम स्कर्ट तो आप लेंगे यहाँ पे 5 मीटर फैब्रिक, क्योंकि मेरा जो लास्ट की लेयर है ना वो जोड़ बहुत लगे थे उसमें। अभी विड्थ दिखा रही हूँ 43 इंचेस इसकी विड्थ है। विड्थ अच्छी है, ठीक है। अभी इसको क्या करना है ना, मुझे यहाँ 38 की लेंथ रखनी है, लेकिन मैंने 40 का हिसाब निकालते हुए इसको 8-8 इंच पे कट करा है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा का मार्जिन भी चाहिए होता है ना, सिलाई में जाएगा। तो अभी मैं 5 लेयर कट करूँगी, तो मैंने इस कपड़े की विड्थ निकाली पहले कि कितनी है, फिर उसको मैंने डिवाइड करा कि 40 में से मेरी 8-8 इंच की यहाँ पे लेयर कटेगी और लास्ट की जो है ना वो 11 इंच की बचेगी, तो उसमें हमें नेफा वगैरह भी मोड़ना है। अभी देखें कपड़े को किस तरीके से बिछाया है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, तो ये इसकी लेंथ है 4.5 मीटर की। यहाँ 8-8 इंच की मैं जो निशान लगा रही हूँ, और जब कट कर दूँगी ना तो वो लंबी-लंबी पट्टियाँ हमारी 4.5 मीटर की हमें मिल जाएँगी। फिर जैसे-जैसे हम अटैच करते जाएँगे तो उसको कटिंग करते जाएँगे, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमारी शुरुआत में कम घेर आता है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर नीचे सबसे ज़्यादा, ठीक है? इस तरीके से ये लगाई जाती है। वो सब हम एडजस्ट बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ मैं आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ। बिल्कुल डिटेल में बताने की कोशिश की है कि यहाँ देखें 8-8 इंच करते हुए इस तरीके से। अच्छा, मैं अगर कपड़े को विड्थ वाइज़ कटिंग करती ना तो टुकड़े-टुकड़े हो जाते कपड़े, क्योंकि बहुत छोटे-छोटे पीस, मतलब 43 इंचेस की मैं कितनी सारी पट्टियाँ कट करती, इसलिए मैंने इसे लंबाई में काटा है, तो मुझे 4.5 मीटर एक में मिल रहा था, तो अच्छा है ना। आप वैसे यहाँ डिज़ाइन का भी ध्यान रखें, आपकी कैसी डिज़ाइन है, कहीं पत्ते ऊपर ना चले जाएँ, कोई फ्लावर है तो वो उल्टा-सीधा ना हो जाए। इन सब बातों का ध्यान रख के ही हमें कटिंग करी जाती है, कटिंग करते हैं हम, ठीक है ना। अभी देखिए मैंने पूरा निशान लगा लिया है इस तरीके से। अभी 4 लेयर तो हमारी 8-8 इंच की कटेंगी, उसके बाद जो लास्ट की बचेगी वो हमारी चौड़ी कटेगी 11 इंच की, तो हम उसी में ही नेफा फ़ोल्ड करेंगे। अब क्या है ना, ये 4.5 मीटर की ऊपर वाली भी पट्टी आ रही थी, लेकिन हमें 4.5 मीटर तो ऊपर चाहिए नहीं है, हमें तो कम करना है ना, क्योंकि हमें अभी बेल्ट वाली, मतलब कम शलवार में जितना घेर होता है उससे थोड़ा मैं ज़्यादा ही रखूँगी इसमें, ताकि इसे मीडियम साइज़ भी पहन सके। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। अभी मैं आगे आपको और एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से आपको कितनी लेयर रखनी है। तो यहाँ देख लें, जैसी लाइन लगाई है ना वैसी कटिंग कर देंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा का मार्जिन मैं यहाँ पर नहीं लूँगी। सिंपल सा ऐसे ही मैं कटिंग कर डालूँगी सारी। ठीक है ना? अगर आप इस स्कर्ट को बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर 5 मीटर फैब्रिक ले लें, और कपड़ा हल्का हो तो फिर आपको लाइनिंग की नीड होगी। अभी देख लीजिए, मैं ऊपर का आपको बता रही थी, इसमें मैंने पॉकेट भी लगाई है, तो वो कपड़ा इसमें से बचा नहीं था, अलग से मैंने फैब्रिक यूज़ किया है उसमें। अब जो इतनी बड़ी पट्टी है ना, ये 4.5 मीटर की, तो मुझे इतनी तो चाहिए नहीं है, तो अभी मैं आपको आगे कटिंग में दिखाऊँगी कि मुझे कितनी लेना है, तो आप भी उस हिसाब से लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ जोड़ना कैसे है, किस तरीके से हमें पट्टियों को अटैच करना है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट लेयर हमारी ये ऊपर वाली है ना, इसी में ही बेल्ट हमारी आ जाएगी, इलास्टिक पड़ेगी यहाँ पर। तो जो सेकंड लेयर हम लगाएँगे ना, वो ऊपर वाली से बड़ी होगी, कपड़ा ज़्यादा होगा उसमें। फिर यहाँ चुनें आएँगी इस तरीके से, फिर जो थर्ड लेयर होगी वो उससे बड़ी होगी, फिर फोर्थ उससे बड़ी होगी, फिर फिफ्थ वाली सबसे बड़ी होगी। यहाँ मैंने देखिए, फिफ्थ वाली में मैं लिख रही हूँ कि 5 से 6 मीटर का घेर आएगा, लेकिन वो फिफ्थ वाली में नहीं, फोर्थ वाली में ही 6 मीटर का घेर आ गया था। फिर जब लास्ट वाली आई है ना, तो उसमें 8 मीटर का घेर आया था। तो अभी देख लीजिए कैसे लगाना है, क्या करना है। यहाँ मैंने सबसे पहले बेल्ट वाला हिस्सा ले लिया है जो 11 इंच का है। लगाना कैसे है वो बता रही हूँ। अच्छा देखें, अगर आप प्लेट्स ना डालें, चुन डालेंगी, तो आप चुनें कच्चा कर लें आप, ठीक है? बखिया करते हैं ना जैसा, वो कच्चा करके आप इस तरीके से चुन डाल लेंगे सबसे पहले। मैंने डाली तो थी, लेकिन मैंने इसको उधेड़ दिया था, मैंने फिर प्लेट्स डाली हैं। तो आप इसको रखेंगे कैसे, कैसे सिलेंगे वो बता रही हूँ आपको। नीचे वाला कपड़ा हमारा बिल्कुल प्लेन रहेगा, ऊपर वाले कपड़े में गैदरिंग आएगी, और फिर इसे एकदम ऐसे बराबर करते हुए हम रखेंगे। गैदरिंग को हम बिल्कुल बराबर करेंगे, ठीक है? छोटा-छोटा ऐसे करके आप पोर्शन को सेट करते जाएँ, और फिर आप इसके ऊपर सिलाई चलाएँगे। अगर आप प्लेट्स डाल रहे हैं तो वो भी आपको इसी तरीके से करना है, वो तो मैं आपको मशीन पे दिखाऊँगी। यहाँ मैं गैदरिंग के लिए बता रही थी कि किस तरीके से। फिर हम उसे पलटेंगे, ठीक है? इस तरफ आ गया ये।
अब इसके नीचे भी हमें एक लेयर अटैच करनी है ना, तो ये वाला कपड़ा हमारा प्लेन रहेगा, इसमें कोई गैदरिंग नहीं होगी। जो हम इसके ऊपर से अटैच करेंगे उसमें सारी गैदरिंग हमारी आने वाली है। पहले मैं भी बहुत कन्फ्यूज़ होती थी कि किस में गैदरिंग डालनी है, किस में प्लेन रखना है, वो सब मैं कन्फ्यूज़ हो जाती थी। तो अभी देख लें आप, आपको मैं समझा रही हूँ कि किस तरीके से इसे करना है। तो ऐसे हमारी लेयर्स जो है ना वो अटैच होती चली जाएँगी एक के बाद एक। अब यहाँ मैं आ गई हूँ सिलाई के लिए कि हमें ये मेरे पास 2 फैब्रिक हैं, मतलब आगे और पीछे का। यहाँ जो कमर है ना वो 28 साइज़ है। मतलब मैं ये स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ, तो 28 कमर है, तो हमें फ़िक्स तो रखनी नहीं है ना, क्योंकि हमें मार्जिन भी चाहिए। तो यहाँ कटिंग मैं 28 की कर रही हूँ। तो देखिए मैंने 28 इंच काटा है ना, तो वो डबल फैब्रिक है, मतलब 28 का दोगुना मैंने कपड़ा यहाँ लिया है, क्योंकि 28 कमर हमारी पूरी राउंड में नापी हुई है। तो यहाँ फैब्रिक तो 2 है ना, तो 28 का एकदम डबल हमारे पास फैब्रिक है। अगर आप मीडियम भी है ना तो भी पहन सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने इसमें लूजिंग दी है, क्योंकि मेरे कपड़े ज़रा सेल हो जाते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इस तरीके से रखना पड़ता है। अगर आप बिल्कुल फिक्स बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फिक्स कमर लेंगे और 8-10 इंच एक्स्ट्रा ले लें बस, ठीक है। पूरे राउंड में 8-10 इंच एक्स्ट्रा ले लें। अभी देखें बिल्कुल सिंपल तरीके से नेफा फोल्ड कर लिया है, ठीक है ना, जितना मार्जिन हमें इलास्टिक के लिए लेना होता है। 1 इंच की मैं यहाँ पे इलास्टिक डालूंगी। अभी सेकंड लेयर यहाँ पे ज्वाइन कर रही हूँ, तो थोड़ा सा प्लेन 2 इंच तक हम प्लेन सिलाई कर देंगे दोनों को, और फिर यहाँ पे मैं छोटी छोटी चुन डाल रही हूँ। आप ऐसा ना करें कि डीप डाल दें, ज़्यादा गहरी गहरी डाल दें या फिर बहुत पास पास डाल दें, क्योंकि फर्स्ट लेयर हमारी इतनी चौड़ी तो है नहीं, ठीक है ना, तो हमें एडजस्ट करना है कपड़े को। अच्छा यहाँ देखें, अभी पूरे में लेयर डाल दिए, कितना फैब्रिक यूज़ हुआ है, 2.25 मीटर, ठीक है। कोई मैंने नापा नहीं था, देखिए 4 मीटर वाली मैंने एक लेयर उठाई थी और यहाँ पे इसको अटैच किया। मैंने सोचा जितनी होगी हो जाए, बाकी फिर मैं कट कर दूंगी। तो 2.25 मीटर सबको मैंने इंची टेप से नापा है, इसीलिए आपको एग्जैक्ट मैं नाप बता रही हूँ। तो अभी ये फैब्रिक बचा है, इसे हम ज्वाइन कर देंगे नेक्स्ट वाली में। तो इस तरीके से मेरा 2-3 लेयर में एक एक जोड़ आया, बाकी लास्ट वाली में ज़्यादा आ गया था। अभी देखें थर्ड लेयर में अटैच कर रही हूँ, तो नीचे वाला फैब्रिक बिल्कुल प्लेन रहेगा, ऊपर हमारी प्लेट्स आएंगी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है ना। डायरेक्शन सारी प्लेट्स का एक ही तरफ जाना है। तो अभी इस तरीके से हम प्लेट्स लगाते जाएंगे। देखें छोटी छोटी बिल्कुल प्लेट्स लगा रही हूँ, कोई गहरी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें हमें लुक देना है और जितना घेर आना है वो तो ऑटोमेटिक आपका आ ही जाएगा। अभी यहाँ देखें थर्ड लेयर भी मैंने ज्वाइन कर ली है, और कपड़ा यूज़ हुआ यहाँ पे मेरा 4 मीटर, ठीक है। इस तरीके से इसमें से भी देखिए कपड़ा बच रहा था, क्योंकि हमने पहले ही लेयर को दूसरी लेयर के साथ अटैच कर लिया था। जो पहली वाली में बची थी ना वो मैंने अटैच कर ली थी कि पता नहीं कम ना पड़ जाए। तो इसी तरीके से देखें यहाँ पे जो मैंने हाथ से सिलाई करके रखी थी उसे भी मैं खोल दूंगी, और अब जो बच रही है जितनी यहाँ पे घेर आना है तो आएगा। तो यहाँ देखिए चौथी लेयर में मेरा 6 मीटर घेर आया था, सबको मैंने मेजर करा है। अब ये फैब्रिक मेरे पास बचा था। अच्छा देखें चौड़ा वाला भी बचा है, क्योंकि हमने बेल्ट निकाल ली थी चौड़े वाले में से। तो अभी यहाँ 2-2 फोल्ड करके रखें, एक फैब्रिक 4 फोल्ड है, ठीक है। तो कपड़ा काफ़ी है। यहाँ टोटल घेर मेरा 8 मीटर से थोड़ा निकलता हुआ आया है सबसे लास्ट वाली लेयर में। तो इसीलिए आप 5 मीटर फैब्रिक लें और बहुत अच्छे से ये बनके तैयार होगी। अच्छा बता रही हूँ कि बीच वाली लेयर को भी हमें 8 इंच का कर लेना है, फिर अटैच करना है। छोटे छोटे टुकड़े ही बचे थे लास्ट में। अभी देखें सारी लेयर को मैंने उसी तरीके से जोड़ लिया है। अब आपको घेर दिखा रही हूँ इसका नीचे से, ठीक है। मैंने यहाँ पतली सी लेस लगा रखी है, तो एक ही फोल्ड मैंने नीचे करा था। अभी सब आपको बताऊँगी मैं। यहाँ देखें ये फैब्रिक बचा था, तो इससे पॉकेट तो निकलने वाली है नहीं, तो मैंने पॉकेट के लिए दूसरा कपड़ा ले लिया था शर्ट वाला। अभी ये किनारियाँ इसको फोल्ड करेंगे और फिर लेस अटैच करेंगे हम इसके ऊपर। आपको पीको पसंद हो आप पीको करा सकते हैं, लेकिन पीको ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है। अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा पहन के दिखा रही थी कि ये किस तरीके का घेर यहाँ आने वाला है। आप सिंपल रखना चाहते हैं सिंपल रख लें, ठीक है ना। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो ये आपको छोटा पड़ने वाला है, तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप नीचे चौड़ी लेस लगाएं, ज़रा 1.5 इंच 2 इंच की, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये छोटी सी 1/2 इंच की ही लेस लगाई है, और इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस वाला वर्क था, मतलब अच्छी लग रही थी, थोड़ी सी चमक रही थी, और ब्लू के साथ कंट्रास्ट जाता है रेड का, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लगाई थी। वाइट भी रख के देखी थी, लेकिन वो अच्छी नहीं लग रही थी। अभी यहाँ पूरे में मैं लेस अटैच कर लूँगी, ठीक है। अभी यहाँ स्कर्ट का काम नीचे नीचे का हो गया है, अभी हम यहाँ पॉकेट लगा लेते हैं। तो देखें पॉकेट बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से लगाना है, कोई झंझट नहीं है। नए हैं बिगनर हैं आप भी लगा सकते हैं। तो बचे हुए कपड़े को यहाँ ले लिया है, क्योंकि मैं शर्ट को कट कर चुकी हूँ, तो उसका ये बचा हुआ फैब्रिक है। आपके पास सेम मैचिंग ना हो, कोई भी थोड़ा बहुत मैचिंग हो वो ले लें। अभी कपड़े को मैंने 2 फोल्ड में कर रखा है, ठीक है। कोई भी कपड़ा बचा हुआ है तो आपको कितना चौड़ा लेना है, जितना हमारा हाथ
अभी मैं रखूँगी ना उतनी चौड़ाई का आपको लेना है। यहाँ देखिए 6 इंच पे हमारी पॉकेट खुलती है, तो वो 6 इंच का निशान मैंने यहाँ लगाया है। मेरी तरफ से ये कपड़ा फ़ोल्ड है जहाँ निशान लगाया है। अब देखें मैं हाथ को किस तरीके से रख रही हूँ, इतनी लंबाई हमें लेनी ही है, कपड़े की चौड़ाई जो चाहिए ना हमें, लंबाई चौड़ाई वो आप जैसा देख रहे हैं वैसी लें कि मैंने हाथ रखा है तो कितनी लंबाई जा रही है कपड़े की। अब जैसा हाथ होता है थोड़ा-सा शेप उसी तरीके का देंगे आप। ये बहुत आसान तरीका है पॉकेट काटने का और प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं आनी है, ठीक है? कुर्ती, पैंट, प्लाज़ो सब में आप इस तरीके से लगा सकते हैं। मैंने अपने कई कपड़ों में यही वाली पॉकेट लगाई हुई है। देखें थोड़ा-सा शेप देना पड़ता है इस तरीके से और आपकी पॉकेट अच्छे से बनती है। अब देखें थोड़ा आधा-आधा इंच का यहाँ मार्जिन ले लेंगे। क्यों ले रहे हैं मार्जिन? सिलाई करेंगे ना अभी हम इसको। अगर मार्जिन नहीं लेंगे तो पॉकेट बहुत पतली हो जाएगी। तो हमें पतली तो करनी नहीं है, खुली-डुली पॉकेट चाहिए ना कि आप फ़ोन रखेंगे, पैसे रखेंगे या फिर आप हाथ भी डालेंगे तो आ जाना चाहिए। अभी यहाँ से देखिए कपड़े को मैंने खोल लिया है तो यहाँ 2 ही मेरी पॉकेट निकली थी, 2 पीस। क्योंकि हम यहाँ एक ही तरफ पॉकेट को अटैच कर रहे हैं। अब पॉकेट को अटैच कैसे करना है देखें, बहुत आसान तरीका है। अब देखें ऊपर से, ठीक है, एक पल्ला हम उठा लेंगे और इसे यहाँ रखेंगे। 6 इंच हमने पॉकेट का मुँह खोला है, आधा-आधा इंच मार्जिन ले रखा है, तो ऊपर से हम 2 ढाई इंच छोड़ेंगे, ठीक है? इलास्टिक हमारी आएगी ना ऊपर तो हमें उतना मार्जिन छोड़ना ही पड़ता है, चाहे आप प्लाज़ो, पैंट, स्कर्ट कुछ बनाएँ। उसके बाद आप 6 इंच का निशान लगा लें, जो हमने पॉकेट में लगाया था 6 इंच का हाथ डालने के लिए, तो वो 6 इंच का निशान हम यहाँ भी लगाएँगे और फिर पॉकेट को इस तरीके से रखेंगे, पिन अप कर देंगे, ठीक है? अब पॉकेट उल्टी-सीधी आप कन्फ्यूज़ हो तो वैसे तो कुछ दिखना नहीं है, कुछ भी लगा लें, लेकिन यहाँ मैंने पॉकेट को उल्टी साइड इसकी ऊपर को दिख रही है आपको, सीधी साइड नीचे है। अब पिन अप कर लिया है तो यहाँ देखिए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको यहाँ पे स्टिच करना है इस तरीके से। तो मैंने जो निशान लगाया है ना सेम ऐसे ही आने वाला है, ठीक है? आप ध्यान दें इस बात पे। अब फिर हम इसको पलट देंगे, लगाना भी बताऊँगी आपको, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बता रही हूँ और आपको लगाना ना बताऊँ। अभी देखें सेम इसमें भी करना है हमें, वही 2.5 इंच ऊपर से छोड़ेंगे, फिर 6 इंच का निशान लगाएँगे, फिर उसके ऊपर पॉकेट रखेंगे। अभी मैं पॉकेट को सिल रही हूँ, यहाँ मैंने एक ही पॉकेट उठाई है, एक ही पल्ले पे रखा हुआ है और इस तरीके से इसको सिलाई करेंगे पक्की सिलाई से, ठीक है? पक्की सिलाई आपको यहाँ पे लगानी है। फिर एक टॉप स्टिच हम इसके ऊपर भी लगा देंगे। अब मैं कहाँ लगा रही हूँ? पॉकेट के ऊपर और सारा मार्जिन हमारा बाहर को है राइट साइड में, ठीक है ना? इस तरीके से तो ये पॉकेट ज़रा बैठ जाती है अच्छे से। अब सेम टू सेम हम दूसरे पल्ले में भी ऐसे ही पॉकेट को लगाएँगे। आप इस तरीके से पॉकेट लगाना सीख जाएँगे ना तो किसी भी कपड़े में लगा लें, बहुत आराम रहती है। अभी मैं यहाँ सेकंड वाली पॉकेट भी अटैच कर रही हूँ। बिल्कुल आप यहाँ पे मीडियम साइज़ का धागा चलाएँगे, रफ स्टिच यहाँ पे नहीं करनी है आपको, ठीक है? इसको भी ऐसे ही तैयार कर लें दोनों तरफ। आप दोनों तरफ लगाना चाहते होंगे ना तो स्कर्ट को फिर काटना पड़ता है तो इसलिए मैंने एक ही तरफ लगाई है, काफ़ी है इतनी, ठीक है ना? अभी देखिए इलास्टिक ले ली है मैंने 1 इंच की चौड़ी, आप ज़्यादा चौड़ी लेना चाहते हैं तो नेफा भी फिर चौड़ा मोड़ा जाएगा। तो अभी 28 इंच यहाँ पे कमर है तो 28 इंच तो हम यहाँ पे लेंगे नहीं, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 24 इंच। जो आप कमर पे साइज़ देख रहे हैं तो वो ये 24 इंच कटी हुई है, तैयार बन के होगी ये 23 इंच, ठीक है? इस तरीके से। अभी यहाँ सिंपल है बिल्कुल, बड़ा वाला सेफ्टी पिन मैंने ले लिया है, उसके अंदर इलास्टिक को इस तरीके से डाल रही हूँ। बिल्कुल वहाँ कॉर्नर में हमें निकाल लेना है और ध्यान रखें इलास्टिक पलटनी नहीं चाहिए, सीधी रहनी चाहिए, ठीक है ना? अब यहाँ कॉर्नर पे देखें कपड़े के ऊपर से ही इलास्टिक को हम स्टिच कर देंगे, तो यहाँ कपड़ा और इलास्टिक एक साथ दोनों फिक्स हो जाएँगे, ऐसा नहीं है कि निकल जाए इलास्टिक। तो 2-3 बार चला के आप यहाँ पे फिक्स कर लें, क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा का मार्जिन है सिलाई में जाएगा। अब सेम ऐसे ही देखें कपड़े को एकदम बराबर-बराबर खींचेंगे आप इस तरीके से और साइड में भी आप सिलाई लगा लेंगे, ठीक है? दोनों तरफ से मैं इसे इसी तरीके से सिलाई लगा ले रही हूँ। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम पहले एक बीच में इसको बराबर करेंगे ऐसे खींच-खींच के और एक टॉप स्टिच लगाएँगे, जैसा कि आप रेडीमेड में भी लुक देखते हैं ना, उससे क्या है ना पॉकेट पलटती नहीं है। तो आप इसे पहले स्टार्टिंग में थोड़ा-सा ऐसे करके चलाएँगे, फिर फिंगर को इस तरीके से फिंगर को पीछे ले जाते हुए कपड़े को खींचना है आपको। दोनों तरफ से हम कपड़े को खींचेंगे और अच्छा सुई वगैरह कुछ भी टूटने वाली नहीं है आपकी, आप आराम से खींचें। मशीन हिले जा रही थी लेकिन सुई नहीं टूटी थी, आराम से यहाँ पे स्टिच लग गई थी। ठीक है, टॉप स्टिच लग जाती है ना तो लुक बहुत अच्छा आता है। तो अभी पूरे में एक सा लगा लिया है। अब सिलाई कैसे करनी है, लास्ट का सीन चल रहा है, ज़रूर देखें आप, ठीक है? स्किप ना करें। ऊपर से सिलते हुए आएँगे, अब हम यहाँ पॉकेट को भी एक साथ सिलेंगे। देखिए मैंने पॉकेट एकदम बराबर सिली हुई है ना, तो एकदम बराबर मार्जिन आएगा, ठीक है? इस तरीके से जैसा कि आप मेरा निशान देख रहे हैं ना, वैसा ही हमें सिलाई करनी है। पिन अप कर ले रही हूँ कि पॉकेट हमारी जगह पे रहे, पॉकेट एकदम बराबर रखनी है आपको और फिर आधा-आधा इंच का मार्जिन लेंगे और स्टिच लगाएँगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है? इस तरीके से आएँगे और पूरे में स्टिच लगाएँगे और इधर आएँगे और फिर नीचे को चले जाएँगे।
स्टिच करते हुए। तो बीच का 6 इंच हमारा खुला मिलेगा आपको और बाकी सारी पॉकेट हमारी सिल जाएगी। सिल के भी आपको दिखाऊँगी, ठीक है ना? कोई कन्फ्यूज़न रहने नहीं दूँगी कि आप ये ना सोचें कि आपने स्कर्ट तो बनाना दिखा दिया, लास्ट की सिलाई तो दिखाई ही नहीं है। यहाँ मार्जिन दिखा रही हूँ आपको कि इतना मार्जिन है हमारे पास। ऊपर से आए हम, डबल स्टिच करा, ऊपर से आए, यहाँ देखें जो आधा इंच का मार्जिन मैंने आपको बता रखा था, बिल्कुल पॉकेट को बराबर रखेंगे। अब यहाँ से जो मार्जिन आपका साइड का मार्जिन दिख रहा है ना, वो भी हम बाहर पॉकेट की तरफ रख रहे हैं। स्टिच करते हुए आएंगे इस तरीके से। अच्छा, मैंने इसके ऊपर बाद में डबल स्टिच करी थी क्योंकि सिंगल का भरोसा नहीं है, फ़ोन थोड़ा हैवी होता है तो गिर सकता है, तो आप डबल स्टिच करें, चाहे तो इंटरलॉक भी कर लें। अब आ गए हम इस तरफ, ये देखिए बिल्कुल बराबर मेरा कपड़ा आया है, और ना आया हो तो आप कर लें बराबर, टेढ़ा वेढ़ा आपको नहीं करना है। यहाँ पे भी आधा इंच का मार्जिन रखा है मैंने, और इस तरफ आए। अब कपड़े के अंदर सुई है मेरी, ठीक है, फिर हम इसे नीचे को टर्न करेंगे। आपको सुई नहीं उठानी है कहीं पर भी, सुई उठाएंगे ना तो फिर थोड़ा बहुत सिलाई इधर उधर हो जाएगी। अच्छा देखें, मैं बिल्कुल जो लेयर हमने जोड़ी है ना, उन्हें बराबर करते हुए ही इसको स्टिच कर रही हूँ। तो देखें बिल्कुल बराबर आया है, कोई छोटा बड़ा नहीं आया है, कहीं कैमरा मैंने कट नहीं करा है, सब आपके सामने है। अभी आपको बता रही हूँ कि डबल स्टिच कर लेना है हमें, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो मार्जिन है ना, इसका क्या करना है, ये तो गड़ेगा हमारी कमर पे, तो एक्स्ट्रा का थोड़ा सा कट कर रही हूँ, इसका भी इलाज कर देते हैं, ठीक है। अब इसे यहाँ ऐसे खोलेंगे और फिर सिलाई मारेंगे, 2-3 बार आप इसके ऊपर सिलाई मार दें, फिक्स हो जाएगा, कुछ भी कमर पे गड़ने वाला नहीं है। चाहे तो इंटरलॉक कर लें बाद में, जो साइड में सिलाई दी है आपने उसमें, और ना करना चाहें तो ना करें, अगर रुएँ वगैरह नहीं निकलते हैं तो ना करें। अभी देखिए पूरे पे प्रेस करूँगी और लुक वाइज कैसा आया है। पॉकेट देखिए आप, खुली अच्छी खासी लंबी चौड़ी पॉकेट है, बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी, मज़ा आया पहनने के बाद इसे, ठीक है ना। कपड़ा अंदर से जो दिख रहा है ना, शर्ट का है, लेकिन आपको दिखने वाला नहीं है। यहाँ घेर तो इस कदर का आया है कि 8 मीटर से ज़्यादा का घेर मेरा इस पूरे स्कर्ट में आया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो इसका शर्ट का मैं शेयर करने वाली हूँ, और बने रहिएगा इसी तरीके से। एक लाइक कीजिएगा, कोई कमेंट हो तो पूछिएगा। मिलती रहूँगी इसी तरीके से आपके साथ कुछ नया लेके। आगे मैं आपके साथ 2-3 साल के बच्चे का भी ड्रेस शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।